अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आकिल हुसैन। वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर आकिल। तो आज जो है हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी थी। तो ये जो लेक्चर है ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी में तो हमने पढ़ लिया था कि हीट कैपेसिटी में क्या होता है कि एब्जॉर्बिंग ऑफ एनी मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है वो क्या क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी या हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या पढ़ा था, when we required, ठीक है, मतलब the amount of heat required to rise 1 kg or 1 unit mass of a substance to 1 Kelvin or 1 Celsius। ठीक है, मतलब उसका टेम्परेचर कोई भी 1 किलो, ठीक है, मास है, उसका हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। ठीक है, 1 केल्विन या 1 सेल्सियस तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसमें हम सिंपली मोलर पे थोड़ा बात करेंगे कि आपने नंबर ऑफ मोल्स तो सुने होंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एन की जो है वो इक्वेशन बना के रखी है कि एन जो है वो बराबर किसके होता है, वो होता है मोलर मास अपान मोलर मास। ठीक है, ये अब जो एन है उसकी इक्वेशन कुछ मतलब हमें चाहिए यहाँ से एम, क्योंकि इस इक्वेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है हमें सी इज इक्वल्स टू ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो है वो इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को उसके ही मतलब इक्वेशन से हम ड्राइव करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सिंपली इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। रीअरेंज जब हमने किया तो हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिली, मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू मोल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो मास है इस यहाँ पर m की जगह पर हमने mn रख देना है, जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस साइड c इज इक्वल टू डेल्टा q ओवर m डेल्टा t। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने m की जगह पर क्या रख दिया है, nm। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये वाली चीज जो है वो पुट कर दी है, और यहाँ पर जो है इस वाली m को मैंने यहाँ से ले जाकर यहाँ रख दिया है। ठीक है, n को इधर ही रहने दें। ठीक है, और जो यहाँ पर m लिखा हुआ है इसको ले जाना है इस साइड, तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी mc इज इक्वल्स टू डेल्टा q ओवर n डेल्टा t। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे कि इस mc को इज इक्वल्स टू करेंगे किसके, सी डैश के। ठीक है, mc इज इक्वल्स टू सी डैश, mc जो है वो बराबर किसके है, सी डैश के। तो जो सी डैश है वो बराबर किसके है, इसके। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये था हमारा जो मतलब स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब इसकी बुनियाद पर जो है वो दो लॉज है। ठीक है, मतलब दो, मतलब एक आप मान लें कोई प्रोसेस है दो। ठीक है, एक जो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैंने आपको बताया जो होती है वो गैसेस में होती है। जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती किस में है, गैसेस में। ये सॉलिड में और लिक्विड में नहीं होती है। ठीक है, ये होती है गैसेस में, इसीलिए यहाँ पर हमने जो इक्वेशन लगाई थी यहाँ पर वो थी एन वाली, यानी नंबर ऑफ मोल्स वाली। ठीक है, जैसे हमने गैस लॉज पढ़े थे तो हमारी बुक में जो है वो एवोगैड्रो लॉ नहीं लिखा हुआ, जो कि हमारी फिजिक्स की बुक है एंटर की, उसमें एवोगैड्रो लॉ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, उसमें जो हमारी फर्स्ट ईयर की बुक थी केमिस्ट्री की उसमें लिखा हुआ था एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने लिख दिया है कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर मैंने P से रिप्रेजेंट किया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर को, और यहाँ पर मैंने V से रिप्रेजेंट किया हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम को। अब क्या करेंगे, सिंपली हमें करना क्या है, इक्वेशन यही वाली रखेंगे, सिर्फ हमें यहाँ पर P की जगह पर, यहाँ मतलब यहाँ पर Q के साइड कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में Q की जगह पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ P लिख देंगे और कुछ भी नहीं चेंज करना, और बिल्कुल सेम है। यहाँ पर मैंने जो है mc का जो ले लिया है, mc का इक्वल किसके कर लिया है, डेल्टा मतलब सी डैश के। ठीक है, अब जो है ये जो इक्वेशन मैंने रखी है ये बनाई है कांस्टेंट प्रेशर के लिए, और ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए होगी, यहाँ पर सी क्यू वी लिख दीजिए। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो इसका जो अब ऐसा यूनिट बनेगा वो होगा
SI यूनिट जो होगा जूल पर मोल पर यूनिट केल्विन। और पिछली जो हमारी इक्वेशन थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, उसका जो SI यूनिट था वो ये था जूल पर kg एंड पर केल्विन, यहाँ पर kg पर केल्विन। ठीक है, तो अब जो है ये kg और kV मतलब जो kp है और मतलब जो cv है, जिसमें हम अब जो है हम बोल रहे हैं कि ये जो cp और cv है इसका थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये दोनों है क्या, और cp जो होता है वो ग्रेटर होता है cv से, वो किस तरह से, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये दो प्रोसेसेस हैं, एक है हमारे पास ये आइसोकोरिक और दूसरा है हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जो आइसोकोरिक होता है उसमें हम क्या कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर वाला लॉ है वो वैलिड है। ठीक है, जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं तो उसमें कौन सा लॉ वैलिड है, प्रेशर वाला लॉ। ठीक है, जो था गैल्यूसेक लॉ। इसमें हमने क्या कर दिया है, ये जो प्रोसेस है एक आइसोकोरिक, उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को हीट देंगे। ठीक है, मतलब ये मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, उसमें मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रख दी है। जब हाइड्रोजन मैंने गैस रख दिया और उसको जब मैं हीट कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो पिस्टन है वो फिक्स्ड है। मतलब ये मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन के हो गए, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से मिलेगी तो सही, ये इस पर फोर्स भी लगाएंगे। ठीक है, मतलब ये पिस्टन पे फोर्स, जैसे हम कोई बर्तन होता है उसमें पानी रख दें, मतलब अंडे उबालने के लिए या चाय बनाने के लिए, उसके ऊपर जब हम ढक्कन रखते हैं तो जब वो पानी ऊपर आता है, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ऊपर आता है, तो ढक्कन क्या आता है, हट जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मतलब यहाँ पर ढक्कन कर दिया है फिक्स। ठीक है, पिस्टन मतलब ढक्कन, उसको कर दिया हमने फिक्स। जब हम फिक्स करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा, उसका वॉल्यूम जो होगा वो रहेगा कांस्टेंट, यानी V1 इज इक्वल्स टू V2। ठीक है, V1 और V2 में चेंज कोई भी नहीं आएगी, ये चेंज इसमें जीरो होगी। चेंज इसमें क्या होगी, चेंज जीरो होगी, वॉल्यूम होगा, चेंज जीरो होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसमें जो है वो वर्क हो जाएगा जीरो। वो कैसे, मैं पिछली वीडियो में आपको जिसमें मैंने चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पीवी जो होता है वो इज इक्वल टू किसके होता है, वर्क के। अब यहाँ पर जो है वॉल्यूम आ गया जीरो, चेंज इन वॉल्यूम क्या आ गई, जीरो आ गई। तो जब हम पी को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। सो W इज इक्वल्स टू जीरो। मैंने यहाँ पर ये प्रूफ करवा दिया। उसके बाद है हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें, मैंने इसमें हाइड्रोजन गैस ली पिछले प्रोसेस की तरह, आइसोकोरिक की तरह, और इसको मैंने कर दिया हीट। लेकिन मैंने इसका जो पिस्टन था, पिछली आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने रखा था पिस्टन को फिक्स, लेकिन इस प्रोसेस में हम क्या करें, पिस्टन को मूवेबल कर रहे हैं। यानी जब ये हीट इसमें ट्रांसफर होगी, ठीक है, तो ये मैकेनिकल वर्क करेगी। यानी ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, पहले थोड़े थे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम थी, लेकिन जब इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो ये फोर्स अप्लाई करेंगे, किस पर, पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये पिस्टन जो होगा वो मूव करेगा, यहाँ से मूव करेगा, यहाँ तक मूव करेगा। ठीक है, जब ये पिस्टन मूव करेगा तो ये तो मैकेनिकल वर्क हो गया। और ये कर क्या रहा है, बेसिकली ये कर रहा है प्रेशर को मेंटेन, कि पहले जो था प्रेशर कम था तो इसके लिए इतना वॉल्यूम जो था वो काफी था, लेकिन जब इसका प्रेशर बढ़ गया है तो इसको अब वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से मूव कर सके, इसीलिए इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। पिस्टन हमने इसमें क्या रखा हुआ है, मूवेबल रखा हुआ है, इसमें हमने गैस फिल कर दी है, इसको हमने हीट प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली मैकेनिकल वर्क हो रहा है और इसमें मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है। तो इसमें जो होगा W इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो वर्क होगा वो जीरो से ग्रेटर होगा। इसमें जो है वो चार्ल्स लॉ वैलिड है। बेसिकली चार्ल्स लॉ था क्या, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो था वो प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो चार्ल्स लॉ वैलिड है। और उस ऊपर वाले प्रोसेस में तो वॉल्यूम जो है
वो क्या है, बेसिकली वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट ले लेते हैं तो यहाँ पर ना तो चार्ल्स लॉ वैलिड है, वॉल्यूम में जो चेंज आ गई वही जीरो आ गई, तो यहाँ पर ना तो चार्ल्स लॉ वैलिड है ना बॉयल्स लॉ वैलिड है, कोई भी लॉ मतलब वैलिड नहीं है एक्सेप्ट किसके, प्रेशर लॉ, जो गैलिलियो से लॉ था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक वर्क है, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि वर्क को थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूं मैं कि इसमें हम जो है वो वर्क कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें फिल कर दिए मैंने गैस। जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो इसके जो गैस मॉलिक्यूल्स थे इस पर प्रेशर लगाएंगे, किस पर, पिस्टन पर। तो ये जो पिस्टन होगा पहले यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया, तो ये V1 और ये क्या आ गया V2, और V2 माइनस V1 को हम कहते हैं डेल्टा V, यानी चेंज इन वॉल्यूम। अब मैंने क्या कर दिया है कि ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ना किसी एरिया पर, मतलब ये जो पिस्टन है इसकी एरिया पर ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स को मतलब ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर जनरेट होगा, जैसे ये इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर जनरेट होगा। तो पहली बात तो ये प्रेशर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू F अपॉन A। अब यहाँ पर जो A है डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, F इज इक्वल्स टू PA। अब जो यहाँ पर हमने वर्क को फाइंड करना है, थर्मोडायनेमिकली वर्क जो होता है वो हमारा क्या है, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, हम वो फाइंड कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क जो होगा वो वर्क इज इक्वल्स टू F डॉट डी। अब यहाँ पर F डॉट डी की जगह हमने लिख देना है PA, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया W इज इक्वल्स टू PA डॉट H, मतलब इसने क्या की, हाइट कवर की है ना, ये देखें इस डायरेक्शन में, पहले यहाँ पर था अब यहाँ पहुंच गया, तो इसने क्या हाइट कवर की। डी की जगह मैं क्या लिखूंगा, H लिखूंगा, ठीक है। और लेंथ इंटू विड्थ क्या हमारे पास एरिया आ गई, और जब एरिया इंटू हाइट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। सो PV इज इक्वल्स टू W, एक बार फिर हमने ये प्रूफ कर लिया। उसके बाद जो है हमारे पास एक इक्वेशन थी जो थी जनरल गैस इक्वेशन, वो थी हमारे पास PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली PV किसके इक्वल है, W के, तो यहाँ पर सिर्फ आप PV की जगह पर W लिख दें, W इज इक्वल्स टू nRT। सिंपली, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने जो है वो वर्क को फाइंड कर लिया है थर्मोडायनामिकली वे से, जिसमें हमें क्या मिला, W इज इक्वल्स टू nRT। और ये जो वर्क है ये थर्मोडायनामिक का वर्क है, इसमें जो है वो हीट जो है, हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है, ट्रांसफर होती है किसमें, मॉलिक्यूल्स में, मतलब ये एनर्जी ट्रांसफर होगी मॉलिक्यूल्स में, और मॉलिक्यूल इस एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे कहाँ, पिस्टन पर फोर्स अप्लाई कर पिस्टन को मैकेनिकल वर्क करवाएंगे और पिस्टन ऊपर मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी जो ब्रांच स्टार्ट होती है, हमारे बुक में जैसा लिखा हुआ है, वो होती है थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि हीट एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। मैं आपको पीछे सारी बातें बता के आया हूँ, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने इसको हीट दिया, इसके मॉलिक्यूल्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन की, और ये वाली काइनेटिक एनर्जी जो फोर्स लगाएंगे, ये जैसे जिगजैग मोशन करेंगे पहले, ठीक है, यहाँ गए दीवार से लगे, फिर यहाँ गए प्रेशर जनरेट किया, फिर इससे लगेंगे ना, तो जाहिर बात है ये जब आपस में टकराते हैं तो इनमें क्या होती है, बेसिकली इलास्टिक कोलिन होती है। गैस मॉलिक्यूल्स में कौन सी कोलिन होती है, इलास्टिक कोलिन होती है। और जब ये वॉल ऑफ कंटेनर से मतलब कोलाइड करते हैं तो वो प्रेशर जनरेट करते हैं, ठीक है। जब ये प्रेशर जनरेट करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा अपवर्ड, पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर आ गया, तो ये हुआ हमारा मैकेनिकल वर्क। और यहाँ पर हमने जो पिस्टन रखा हुआ है ये होगा मूवेबल, तभी हमारा वर्क पॉसिबल होगा, वरना हमारा वर्क जो हो जाएगा जीरो होगा अगर हम इसको फिक्स्ड रखेंगे तो। लेकिन हमने इस पिस्टन को क्या रखा हुआ है, मूवेबल। जब हम इसको मूवेबल रखेंगे तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हमारा वर्क डन होगा किसमें, थर्मोडायनामिक्स में। यह था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।